से कम ITR लगता है, जो आप इनकम टैक्स भरते हैं 1 साल का ITR लगता है। उसमें कोई आपका भ्रष्टाचार वगैरह कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि जाके मैनेजर के हाथ जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर डॉक्यूमेंटली फिजिकली फिट हो, डॉक्यूमेंटली अगर आप फिट हो तो 50,000 से लेकर 10 लाख तक आपको लोन मिलता है मुद्रा का, जिसमें कोई ज़्यादा आपको एक्टिंग की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी आप इसका पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। 5 साल पहले मैंने 50,000 का लोन लिया था। अगर वो टाइम टू टाइम 1 साल में आपने रिटर्न किया बिना कोई चेक बाउंस किया, और उसका इंटरेस्ट सिर्फ 6% है, जिसका आपका अनुदान भी मिलता है, सिर्फ 6% है। मैंने 50,000 से खुद लिया था। मेरा एक छोटा सा टेलरिंग का व्यवसाय था, वो जो घर में कर रहा था अभी मैं दुकान में कर रहा हूँ। आज 1 मशीन से मैं 6 मशीन तक आ गया हूँ, मैंने 6 कारीगर का भी काम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके होता है। 50,000 अगर मैंने 1 साल में दे दिया तो 50,000 के बाद आपको 1.5 लाख मिलता है, 1.5 लाख के बाद आपको 2.5 लाख मिलता है, फिर 5 लाख मिलता है। और अभी 5 लाख तो मैं ले चुका हूँ। टाइम टू टाइम मेरे EMI मेरे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सब्सिडी भी गवर्नमेंट का मिलता है। और ओनली 6% इंटरेस्ट, जो आप कहीं से भी लेंगे, साल का 6% है, महीने का 6% नहीं, साल का 6% है, सबसे कम इंटरेस्ट है। और योजना का लाभ उठाए, सिर्फ डॉक्यूमेंटली क्लियर है। शॉप एक्ट लाइसेंस चाहिए, ITR 1 साल का चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। आपका आधार कार्ड, पैन और नेशनलाइज बैंक में अकाउंट, बाकी कुछ जरूरत नहीं है आपको। बस सिंपल प्रोसेस है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और जरूर इस योजना का लाभ उठाए। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी, हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। ओनली 6% साल के इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिल जाएगा। संतोष जी जैन की बहुत बड़ी मेहनत है, साथ हमारे महेंद्र जी व्यास जो कि अध्यक्ष है, पूरी टीम का एक बहुत ही आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पिछले 10-15 दिन से लगातार मेहनत की जा रही है, चाहे बैनर होर्डिंग्स हैं, आज की यहाँ की व्यवस्था है। आइएगा संतोष जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको मोदी जी की कौन सी योजना सबसे अधिक प्यारी लगी? मोदी जी का सारा काम बहुत ही प्यारा है। मेरा एक्चुअली सोशल बैकग्राउंड है। मैंने मेरे कॉलेज टाइम से स्टील और रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ साथ सोशल जीतों के कई कामों में गए 20-25 वर्ष से मेहनत किए कड़ी। पर मोदी जी की जो ट्रांसपेरेंट काम करने की जो शैली है, और उन्होंने GST, सीनियर लोगों के लिए जो पेंशन और काफ़ी सारी जो योजनाएं लाई है, तो मोदी जी, अमित जी शाह, देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे कहीं ना कहीं गए 2-3 साल में प्रोग्राम में मुलाकात हुआ। इनफैक्ट 2 वर्ष पहले हमने पीयूष जी गोयल को बुलाया था दिल्ली में व्यापारी मेलाओं में। तो इनका जो छवि है और इनके काम करने की जो ट्रांसपेरेंसी है, वो वजह से मैं BJP के पोस्ट से जुड़ा। मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड सोशल का है। आए हुए सभी व्यापारियों का स्वागत, धन्यवाद। उनको 400 सीट पार करके हमको उनके चुनने के लाना है। और हमारे व्यापारी भाइयों पक्का करे उनके पीछे रहेंगे, यही बात बोल रहे अपनी वाली को बहुत अच्छी योगेश। लेकिन बाद में ऐसे तो मुद्रा लोन लिया नहीं। मैं भी आ जाता हूँ। साहब, आपसे एक सवाल है कि आपको इन 9 वर्षों में मोदी जी की कौन सी योजना ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, और किस योजना का, एक योजना का नाम बताइएगा जिससे आप प्रभावित भी हैं और जिसका आपने लाभ भी लिया है। मेरे पहचान सबसे खराब थी कि मैं जितने काम करें कोई गिना नहीं सकता। जो भी काम हुआ है वो करना है। और स्पेसिफिक ऐसी योजना के बारे में नहीं बता सकते कि हाँ ये एक योजना, क्योंकि आज तक जितनी भी योजना है विकास के काम में ग्राउंड में जितने 2 सालों में काम हुए बहुत गिना नहीं सकते। जिम्मेदारी है दीजिएगा। अब हमारे बीच में युवा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, मेरे सामने उन्होंने जो योजनाएं लाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उस योजनाओं का लाभ लिया है और अपने देशवासियों के सभी लोगों को भी उस चीज़ से व्यक्त कराया है, उनको अनुभव साझा किया है और उन्होंने उस चीज़ का लाभ लिया है।
इसलिए हम सभी मोदी जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी जो नीयत है वो एकदम देश के लिए शुद्ध है। और आइए सब धीरे आराम से आपका कुछ इंटरव्यू इधर है, आप तो यूँ आने जोड़ा के चल नहीं पा लेंगे। फिर भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अभी इनकी इच्छा है कि एक पार्टी से जो देश के हित में सोचती है उससे जुड़कर समाज की सेवा की जा सके। धर्मावत साहब, आपको मोदी जी की कौन सी योजना में, क्योंकि आज का जो विषय है, अभी केशव प्रसाद जी मौर्य जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उनका टॉपिक यही है कि 9 साल में मोदी जी की जो योजना है वो हमको कितना प्रभावित करती है। इसलिए मैं इस विषय को छोड़ नहीं रहा हूँ। विषय यही है कि 9 साल में क्या हुआ और कहाँ तक पहुँचा। तो इन 9 सालों में जो योजनाएं आई, किसी एक योजना का नाम बताएं जिसने आपको इंडिविजुअली बहुत प्रभावित किया है, जिसका लाभ भी आपने लिया। वैसे बहुत सारी योजना है जो आज हर साल हर नई योजना निकली है और ऐसा बोल नहीं सकता कि ये योजना नहीं है। हर जो योजना है वो देश के लिए नहीं है और वो बहुत ही प्रोत्साहन देती है। और वैसे मेक इन इंडिया जो युवकों के लिए साहब ने जो योजना लगाई उसमें काफ़ी युवकों को भी काम करने के लिए प्रोत्साहन मिला और आने वाले समय में सब युवकों जो अपने देश का ही उपक्रम है और उसमें देश का प्रोडक्ट देश में बिके और देश में बने, ये जो युवकों का प्रोत्साहन मिला वो बहुत ही अतुलनीय था। और भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो हम सब जानते ही हैं और आने वाले समय में भी ऐसा ही विकास होता रहेगा, ये हम साहब से आशा और अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मोदी जी की जो सबसे बड़ी योजना है किसान पीएम निधि, किसान सम्मान निधि जो है, हम सभी किसानों के पुत्र हैं। करीब करीब साल में जो 6,000 रुपये हैं उनके किसानों के लिए, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में हर 4 महीने के बाद में 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में जमा होते हैं। जिस समय 2,000 रुपये किसानों के खाते में जमा होते हैं उस समय किसानों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी वो अपने महसूस करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि कोई तो भी एक प्रधानमंत्री आया है जो किसानों का विचार किया है, जो अन्नदाता है उनका सोचा है और उनके खाते में सीधा पैसा कोई भेज रहा है, वो है नरेंद्र जी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली मोदी जी की कुछ बातें बहुत प्रभावित करती हैं। पहला, जब भी वो कोई चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ जाते हैं? माँ के पास। माँ के पास इतना सीधा और सटीक संदेश मिलता है वहाँ से। इस दुनिया में हमारा देश का जो प्रधान है वो भी कहाँ जाके झुकता है? माँ के चरणों। दूसरी बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है कि अगर कोई भी फेस्टिवल आता है, स्पेशली दिवाली, तब मोदी जी कहाँ जाते हैं? सेना के साथ, चाहे सेना बॉर्डर पे है कहीं भी, तो अपना वो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? भारत सेना के साथ। तीसरा, जब वो साल 2 साल 3 साल में जब पूरा खुद को मेडिटेट करने के लिए कहाँ जाते जी? जाट समाज के एक बहुत ही अनुभवी और पुराना एक चेहरा जो पूरे जाट समाज का प्रतिनिधित्व करता है, न केवल महाराष्ट्र अपितु पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लीडरशिप करता है, श्रीमान मंगल सिंह जी चौधरी। सीधा सा सवाल, इन 9 वर्षों में मोदी जी की कौन सी योजना है जिसने आपको प्रभावित किया? नमस्कार जी और राम राम। मोदी जी अपने आप में एक विकास महापुरुष है। शायद उनका जन्म ही हिंदुस्तान में इसलिए हुआ है कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शिखर तक पहुंचाए। अभी एक कौन सी योजना में से एक जिसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर उन्होंने जो एक काम किया, एक पेंशन योजना, और सबसे पहले उन्होंने जवानों के ऊपर जो देश के लिए रक्षा का काम करते हैं, देश के लिए जो विधान का काम करते हैं, स्थितियों में कि आज दुनिया के सब देश खाद्यान्न के अंदर एक दूसरे से, आज पाकिस्तान देख लो आटे के लिए रो रहा है और हमारे पास धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं। ये उपलब्धि ही मोदी जी की है। धन्यवाद।
योजना है कि कौन सा नाम लो। बहुत से सबसे पहले इन्होंने जो देश को G20 के घर घर गैस सब्सिडी जो मिली है सबको। चलिए, घर घर गैस योजना बिल्कुल। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया इसलिए। एक तेजस्वी व्यक्तिमत्व के रूप में नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान के रूप में भारत को मिले हैं। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे से लेके कहिए या रोड लेकर कहिए या विमान सेवा लेके कहिए, ये इंटरनेशनल लेवल की बना दी है। पूरे जग में भारत की प्रतिमा को एक ऊंचा स्थान दे दिया है इन्होंने। भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति को उजागर करके अपने यहाँ के हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एजुकेशन सिस्टम आने वाले समय में अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर करके पूरे जग में एक अलग उदाहरण देने का काम करेगी। योग है, योग विद्या है, आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसे माना जा रहा है। कई मैं तो अभी इजराइल जाके आया, तो इजराइल में योग जो है वो भारत से भी ज़्यादा वहाँ पे वो लोग योग विद्या से प्रभावित है। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो मोदी जी ने भारत को दी है। ये आने वाले अनेक वर्षों तक अगर भारत में राज्य करेंगे, पंतप्रधान के रूप में रहेंगे, तो फिर से एक बार भारत सोने की चिड़िया बनेगी, जिसमें कोई हिम्मत नहीं। धन्यवाद सर। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर पुलिस है तो वो हमारे महाराष्ट्र की है। एक बार पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, अब मैं हमारे नमस्ते, मेरा नाम केतन अडिया है और आज मुझे इन सब दिग्गज लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। मुझे वैसे आदत नहीं है बोलने की, आपस में ग्रुप में दोस्तों में बातें कर लेते हैं, बट ऐसा बोलने की आदत नहीं है। तो मैं एक्चुअली मोदी जी के, अपन सब लोग यहाँ व्यापारी है, हर एक लोग अलग अलग योजना के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एज अ व्यापारी जो मुझे पर्सनली जो मुझे बेनिफिट हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। आप सब लोग जानते ही हो कि व्यापारियों को इस बार 2 साल पहले जो कोविड में जो व्यापारियों को तकलीफ हुई है, ये भूतो न भविष्य को, ऐसा ये पीरियड था। और इस पीरियड में सबसे ज्यादा हेल्प व्यापारियों को जो भी दिए है वो केंद्र सरकार से मिली है। और व्यापारी लोगों को एक्चुअली हम बहुत ही स्वाभिमानी लोग रहते हैं, हमको वैसे एक्चुअली किसी के सामने ऐसा कुछ मांगना, ये करना, ऐसी बातें हम लोग करते नहीं है यूजुअली। तो हमको क्या चाहिए रहता कि हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। तो कोविड पीरियड में हमें जो मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जो उसमें से अराउंड 6 to 7 लाख करोड़ ओनली और ओनली ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए दिया था। अगर इसमें से सब काफी लोगों को पता रहेगा कि हमारी जो वर्किंग लिमिट्स थी, वो पीरियड ऐसा था कि एक्चुअली हम बिल कैसा भरेंगे, खर्चा कैसे चलाएंगे, सब कुछ बंद था, बहुत ही मुश्किल पीरियड था। ऐसे पीरियड में मुझे जब पर्सनली जो बेनिफिट मिला है वो मुझे CGTMSE, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो क्रेडिट प्लस गारंटी स्कीम है, इसके पहले हमको कभी भी फाइनेंस मिलता नहीं था बैंक से आसानी से। काफी परेशानी होती थी, कोलैटरल लगता था, गारंटर लगता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो स्कीम्स तो बहुत सारी थी, लेकिन स्पेशली कोविड पीरियड में इन्होंने CGTMSE के अंदर 20% ऑफ द वर्किंग लिमिट ये हमको एडिशनली और बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के दिया था। उसके अलावा हमको इंटरेस्ट में जो है कुछ सब्सिडी मिली थी, इंटरेस्ट और हमारे जो EMI थे, EMI में हमको डिफरमेंट मिला था। वो 4-6 महीने के लिए जो पीरियड था, उस पीरियड में हमारे EMI रोक दिए गए थे। ऑफ कोर्स ये वॉलंटरी था, कंपल्शन नहीं था, लेकिन जो लोग नहीं भर पाते उनके लिए वो सुविधा दी गई थी और इसका इफेक्ट हमारे सिविल पे नहीं हुआ है। मतलब ये जो है ना, अभी हम लोग अब सब व्यापारी हम जानते हैं कि ये सब पीरियड में हमको कैसी परेशानी होती थी, फाइनेंशियली ट्रबल होता है ये सब पीरियड में। और जब मोदी सरकार ने जब कोविड डिक्लेयर किया, जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया, वो काफी सोच समझ के किया था, प्लानिंग के साथ किया था। शुरुआत में 21 दिन का मुझे अच्छे से याद है, 21 दिन का जो लॉकडाउन उन्होंने डिक्लेयर किया था, पूरा प्लानिंग के साथ किया था और सारी ये सुविधाओं का ध्यान रखा था उन्होंने। बैंकों को वैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो MSME के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो इसलिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाकी भी लोग हैं, उनको भी बोलना है। थैंक यू वेरी मच। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, आइए मैं उमेश जी से जानना चाहूंगा कि समय सीमा कम है और मेरी मंशा ये है कि यहाँ पर आया
हर व्यापारी, हर कार्यकर्ता अपनी बात को रखे। अगर हमारे पास समय है तो समय की सीमा को समझते हुए एक एक योजना के बारे में आप हमें बताएं। मोदी जी के बारे में आप सबको तो सभी कुछ मालूम है, लेकिन उनके बारे में मैं एक ही बात बताऊंगा। मोदी जी ने एक बात कही थी, ना मैं आंखें दिखाऊंगा, ना हमें कोई आंखें दिखाएगा, ना मैं आंखें झुकाऊंगा, मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा। और आज तक उन्होंने जो भी कमिटमेंट दिया है वो हर एक कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया है। जैसे राम मंदिर का है, 3 तलाक का है, 370 का है, काफ़ी कुछ कमिटमेंट जो भी वो करते हैं आप सबको मालूम है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात आप सबको मालूम है। और मोदी जी के बारे में ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतने महान व्यक्ति है। जैसे कि 2024 में उनको चुन के लाने का ये सब आप व्यापारी लोगों के ही आते हैं, क्योंकि आज उनका पूरा मोटिव है विकास के ऊपर। और विकास जब होता है तो व्यापारियों को ही ज़्यादा फायदा होता है, ये आप सबको मालूम है। क्योंकि सप्लाई बढ़ता है, ये बढ़ता है, ठीक है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम GST के वक्त जो हो गई थी उसमें भी काफ़ी सुधार उन्होंने की है। और आप सबको मालूम है कि पिछले 3.5 साल से मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं रेगुलरली, महीने में 2 टाइम, और आज भी दे रहे हैं। ये सब क्यों दे रहे हैं? हम व्यापारी लोग टैक्स दे रहे करते हैं, ये बात आप सब मानते हो। तो मोदी जी के बारे में काफ़ी कुछ बोलने के लिए, लेकिन शॉर्ट में बोलूँगा, और किसी को बोलना है तो आप प्लीज़ बोलें। ट्रांसपेरेंट स्वच्छ कारोबार, इंस्पेक्टर राज कम करके उन्होंने जो पारदर्शिता लाई है, और GST का जो हजारों करोड़ का कलेक्शन हुआ है, उस कलेक्शन का जो निधि है वो देश के विकास के लिए जो वापरा जाएगा, ये पॉइंट सबसे प्लस पॉइंट है। ट्रांसपेरेंट हुआ। थैंक यू। चलेगा। नमस्कार। मैं जो योजना के बारे में या एक इनिशिएटिव जो अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा। जब वो 2014 में आए और अपने दिल के नजदीक का विषय है गाय, गौ माता, और उसमें बहुत बड़ा काम उन्होंने शुरू किया। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत हर्ष के साथ कि आज 12 राज्य जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे गौ सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी है। और महाराष्ट्र में अभी जब सरकार वापस अपनी आई तो अभी 1 महीने पहले महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की भी स्थापना हो चुकी है, और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शेखर जी का है कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, लेकिन ये मांग सिर्फ मांग उठाएंगे उससे नहीं होगा। हमें खुद को भी हर घर में एक गाय रखनी पड़ेगी, तब जाके गाय को गौ राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा। हमें, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम गौशाला बनाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि गौशाला गाय माता के लिए सबसे बड़ी जेल है, ठीक है। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं, लेकिन गाय को रखने के लिए सिर्फ एक ही स्थान है, वो है हमारा घर, और गाय के चरने के लिए एक ही स्थान है, वो है उसके गोचर। जब तक गौ माता गोचर तक नहीं पहुंचेगी वो खुश नहीं रहेगी। आइए निगड़ी वडेर से मुझे अभी राणा साहब ने बोला कि टाइम तो बहुत कम है, सबको अपना अपना मन हल्का करना है, मोदी जी के बारे में ये तारीफ करनी है, वो करनी है। मुझे आपको GST के बारे में, और जो GST वैट था, मैं एज अ बिजनेसमैन ये मतलब फेस किया था ये बात कि जब अपना वैट चालू था आपको देखते थे कि 3-3 महीना अपने को एक टाइम था अपने को टैक्स भरना है। 3 महीने की वजह से क्या होता था कि 3 महीने के बाद अगर अपने पास पेमेंट नहीं है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू होता था, आपको ये याद होगा। अभी जब जैसे GST आ गया तो आपको GST हर 20 तारीख को भरना है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट चालू होता है। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, आपको हर एक को डिसिप्लिन हो गया, आपका हर एक का बिजनेस डिसिप्लिन हो गया। हम रिकवरी भी जल्दी करते हैं, पेमेंट भी जल्दी देते हैं, तो अपना बिजनेस अच्छा रूटीन में आ गया। आप अगर तोहफा तब का 2017 का टाइम और अभी का देखेंगे तो बिजनेस आपका 1.5 गुना 2 गुना बढ़ा है। ये बस वो फ्लो मार्केट में अच्छे से बढ़ गया, वो एक बात हो गया। दूसरा, जब GST अप्लाई किया मोदी सरकार ने, साउथ कोरिया का एक आप उदाहरण देखेंगे तो उनको 11 साल लग गए GST अप्लाई करने में। अपना देश है जो एक ही देश है जो अपना कि जिसमें
2.5-3 साल में सब व्यापारियों को, वो छोटा हो बड़ा हो, सबको जीएसटी मालूम है। तो ये अपनी मोदी जी की खासियत है कि जिन्होंने इतना अच्छा तरीके से सबके पास घर घर में जीएसटी पहुँचाया है। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुझे 2 शब्द बोलने की अनुमति दी इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। माता की आज इस व्यापारी मेले में उपस्थित सभी मेरे व्यापारी भाइयों, माताओं और बहनों, आप इस मोदी एट 9 इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी मौर्य, इनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये जो कार्यक्रम है ये मोदी एट 9 व्यापारियों के साथ संवाद, ऐसा इसका स्वरूप रहेगा। और इन 9 सालों में अभी अलग अलग वक्ताओं ने बताया कि मोदी साहब ने 9 साल में किया क्या योजना लाई, किन योजना का हमें फायदा हुआ। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौर्य हमें मार्गदर्शन करेंगे और हम उनके साथ संवाद करेंगे। हमारे इस विनंती को आप सब मान देके यहाँ पर भारी संख्या में पधारे, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विशाल जी ने अलग अलग वक्त, आदरणीय मोदी जी जब 2014 में भारत के पंतप्रधान बने और भारत के पंतप्रधान के रूप में उन्होंने शपथ ली एक प्रधान सेवक के रूप में, और इन 9 सालों में जो पूरी दुनिया में आज हम लोग जो भारत का रुतबा देख रहे हैं कि आज अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, ये सभी देश मोदी जी को एक प्रभावी नेता के रूप में देख रहे हैं। कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का हो और इतने देशों को फ्री में उसको प्रोवाइड करने की बात हो, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और एक 15 दिन पहले तो आपने देखा होगा कि मोदी जी एक देश में गए थे और उस देश के मुखिया ने आदरणीय पंतप्रधान जी के पैर छू के आशीर्वाद लिए। तो ये हम सबकी संस्कृति है कि हम बड़े बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो उस समय एक देश का प्रमुख मोदी जी के चरण छू के आशीर्वाद लेता है तो अपनी भी छाती 56 इंच की हो जाती है। तो ऐसी कई योजना है मित्रों कि जिससे आज हम अपने भारत देश का नाम गर्व से ले सकते हैं। इंफ्रा के बारे में हो, हाईवेज के बारे में हो, जन धन योजना हो, ऐसी कई योजना के बारे में बताया जा सकता है। इसके बारे में हमें केशव प्रसाद जी बोलेगी। आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे छोटे से समय में आप मान सम्मान देके अपना कीमती वक्त यहाँ पे निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। 9 सेवा सुशासन के इस 9 वर्ष की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, प्रकाश जी जावड़ेकर, चंद्रकांत दादा पाटिल आदि सभी विशेष अतिथि अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन इसके पहले पुणे शहर के हमारे लाड़के आमदार श्री सुनील जी कांबड़े और उसके साथ में व्यापारी वर्ग से एक विशिष्ट वर्ग जो यहाँ पर उपस्थित हुआ है, मैं माननीय श्री फतेह चंद जी रांका, श्री ज्वेलर्स अध्यक्ष के हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री अचल भाई जैन जो हमारे जीतों से और महासंघ से जुड़े हुए हैं, श्री सूर्यकांत जी पाठक
जो यहाँ पर ग्राहक पेट से विशेष तौर पर अतिथि के रूप में पधारे हैं, श्री पितरिया जी आदि अनेक मान्यवर यहाँ पर पधारे हैं। सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन मैं एक बात की तरफ विशेष सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने जितनी भी मोदी जी को लेकर उपलब्धियां थी वो सब एक एक करके सभी ने किसी न किसी रूप में बताई, लेकिन मैं विदेश नीति के बारे में खास तौर से आपका ध्यान सभी का आकर्षण करूंगा कि भारत का पिछले 9 वर्षों के अंदर विदेश के अंदर भारत का जो एक सम्मान बढ़ा है, जो गौरव बढ़ा है, अगर उसका कोई श्रेय किसी को जाता है तो वो माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र जी मोदी को जाता है। अभी मेरे भाई ने बताया, उमेश दादा ने, कि अभी हाल ही के अंदर जब विदेश का दौरा था तो उस सभा के अंदर विश्व का सबसे वरिष्ठ यानी सबको बलवान जिसको राष्ट्र कहते हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन साहब स्वयं चलकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पंतप्रधान मोदी को बॉस करके संबोधित करता है। एक राष्ट्र का अध्यक्ष उनका चरण छूकर आशीर्वाद लेता है। ये दर्शाता है कि भारत का इस विश्व के अंदर किस तरह से अपना एक दबदबा निर्माण हुआ है। आज हर देश, हर कंट्री मोदी जी के सम्मान के अंदर झुक रहा है, आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो मेरे यहाँ पर पधारे, मेरे देश में पधारे। जितने विदेशी पुरस्कार हर राष्ट्र के जो सबसे मेन पुरस्कार होते हैं वो सभी पुरस्कार अलग अलग राष्ट्रों से भारतीय पंतप्रधान को प्राप्त हुए। ये अपने आप में मोदी जी का तो गौरव हुआ ही हुआ, लेकिन ये सबसे ज्यादा 140 करोड़ हम हिंदुस्तान वासियों का सम्मान है। ये उनकी उपलब्धियों की वजह से आज हमारा गौरव पूरे विश्व में लहरा रहा है। खूब खूब उनकी, और सारी दुनिया एक और भी कहती है कि ये मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबने राम राम। आवाज आना चाहिए। व्यापारी एक नेता, व्यापारी एक नेता। सबसे बड़ी बात है कम समय में आप सब समय निकाल के आए। हमारे उत्तर भारतीय भी संघ के सभी लोग आए हैं। सभी व्यापारी के अलग अलग अगाड़ी के अलग अलग में अपने व्यापारियों के संगठन के साथ में मीटिंग करते। जो फैसिलिटी व्यापारियों को चाहिए वो 100% अपने को पॉजिटिव मिलती है हर मीटिंग में। जैसे कि आप जीएसटी के बारे में जानते हैं, इतने सारे अमेंडमेंट हुए, उसका कारण भी वही है कि जो हम उसमें चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर देंगे। उसी के माध्यम से हमने व्यापारियों को पेंशन प्लान सबसे बड़ा जो सैंक्शन किया वो पेंशन प्लान हर व्यापारियों के लिए चालू किया गया है। 3000 की शुरुआत है, लेकिन इसके आगे जाके हर व्यापारियों को आपके बिजनेस के लेवल के हिसाब से पेंशन चालू होगा। ये हम ट्राई कर रहे हैं, इसकी कोशिश लगातार उनमें जो चेंजेस करना है वो भी उसमें हो जाएंगे। और सेंट्रल से लेके नीचे तक हमारा एक प्रतिनिधि कॉप करके लेने की विनती हो गई और उसकी मान्यता भी हो जाएगी जल्द ही। सेंट्रल जो सरकार है, राज्य शासन है और इसकी नीचे लेवल की हर सभा में अपना एक प्रतिनिधि होगा, ऐसे उन्होंने बोला। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो दिक्कतें आ रही है सब साइड में करके ऐसे ऐसे उसमें पॉजिटिव मैसेज अपने लिए है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन व्यापारी की यूनिटी हर जगह होना। जहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है वहाँ पे भी व्यापारी यूनिटी। लद्दाख में भी अपने 50 मेंबर हैं। हर राज्य से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक हर राज्य में, हर तालुका में, हर शहर में, हर गांव में अपनी संगठन रेडी है। तो आप अकेले नहीं हो। 8 करोड़ व्यापारी की ताकत आप सबके पीछे है। इसके लिए हमारी यूनिटी है और अगले 2024 में मोदी सरकार ही आएगी, ये आपको बता दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ज्यावेळी ते 2014 मध्ये पंतप्रधान झाले आणि पार्लमेंटमध्ये जाण्यासाठी त्यांनी पायरीला स्पर्श केला आणि आपण आपल्या सनातन संस्कृतीमध्ये जसं आहे तसं त्यांनी त्याला नमन केलं आणि त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की मी पंडितजी दीनदयाल यांच्या एकात्मतावाद यावर हे राज्य करणार आहे। ना मी कोणाला खाऊ देणार आणि ना मी खाणार आहे।
हा भाग एक आहे आणि त्याच्यातून त्यांचं स्वप्न असं या 9 वर्षात आणि पुढे 2024 पर्यंत त्यांचा जो मोठा आहे तो देशाला परम वैभवाकडे नेण्याचा आहे आणि त्यासाठी झोपडपट्टीतला झुंकीमधला सामान्यातला सामान्य माणूस सक्षम होऊन तो देश कार्यासाठी ज्या वेळेला उभा राहील त्यावेळेलाच मोदींचं हे स्वप्न साकार होणार आहे. और स्पेशली मोदी जी एक मुहिम है और मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे रूबरू होते हैं. मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापारी अपने आप को व्यापारी नहीं समझता. जिंदगी में जो मोदी जी के उसूलों पे मैं करीबन 2009 से फॉलो कर रहा हूँ. 2009 से लेकर 2014 तक एज ए वॉलंटियर वर्क करके जो जागरूकता हमने लाई वोटिंग करने की, वोटिंग की इम्पोर्टेंस की, और वो इसलिए आई क्योंकि हमें इस देश को सक्षम बनाना है तो हर घर से वोट कराना जरूरी है. और मोदी जी किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे. जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया, पूरे वर्ल्ड वाइड हम जब जाते हैं तो मोदी जी का सम्मान अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग अक्सर, क्योंकि मैं हर एयरपोर्ट पे देखता हूँ, बहुत सारे काउंटर पे देखा, लोग वहाँ पे उनकी फोटो लगा के उनको भगवान की तरह मानते हैं. क्योंकि हम पहले बाहर जाते थे इंडियन लोग, स्पेशली उनकी कोई इज्जत उस लेवल पे नहीं होती थी, पर आज की तारीख में बाहर जाने से उनका मान सम्मान बहुत बड़ा है. दूसरी बात व्यापारी वर्ग के लिए, क्योंकि ये जीएसटी जितना टैक्सेशन, क्योंकि मैंने तो आपके बीच में से साइकिल से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ. स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत क्या होती है और एक व्यापारी क्या करता है, उस तरीके से काम करके आपको आगे जाना है. तो हर आदमी को हर घर से वॉलेंटियर बनना पड़ेगा और देश के लिए निस्वार्थ भावना से काम करना पड़ेगा. व्यापार ये बायो प्रोडक्ट होना चाहिए आपके अंदर, विदाउट स्वार्थ काम करके आप अपना व्यापार जो है, क्योंकि जो आदमी अपने लिए काम करता है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता. जो दूसरों के लिए काम करता है वही आदमी बड़ा होता है और वही सक्षम बन पाता है. आप हमेशा प्रायोरिटी अपने देश को दीजिए. क्योंकि मैं आपके सामने, क्योंकि मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग क्या बैठे हुए हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मैंने जीरो से शुरुआत करके मैं यहां तक पहुंचा हूं बिकॉज ऑफ राष्ट्र को सबसे पहले रखा. मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया. एक टाइम था जिससे मेरे को काम पे नहीं दे रहा था और आज कम से कम इतने लोग मेरे साथ काम करते हैं. मुझे उसी में खुशी है और ये बिकॉज ऑफ एक देश के अंदर एक आइडियोलॉजी हम जी रहे हैं और वो मोदी जी की आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी के लिए हम काम करते हैं. थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया.